फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 12 का पार्ट 2। अभी तक हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 1, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया था। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया था। फिर हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कवर किया था। हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, फ्लावरिंग पार्ट्स क्या होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स वो होते हैं जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स और बड्स आते हैं, और फ्लावरिंग पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिसमें फ्लावर कवर होता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो हमारा वेजिटेटिव पार्ट से हो जाता था, लेकिन अब जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और जो क्या होता है हमारे प्लांट में, फ्लावर होता है। फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावर के बारे में। ठीक है, और अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल में इसको आज हम लोग लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना है। अगर आप लोग ये एक एक्टिविटी कर लें यहाँ पर कि कोई भी जो चंपा रोज़ है, और रोज़ तो नहीं अच्छा रहेगा, गुड़हल का फूल जो होता है, कॉमन लैंग्वेज में इसको गुड़हल कहते हैं। तो गुड़हल का फूल आप लोग फ्लावर को लाकर और उसको अच्छे से देखिएगा तो आपको ज़रा ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए जो पिक्चर दिया है ये आपका गुड़हल का ही फूल है, फ्लावर है, और इसमें स्टेमेंस और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं फ्लावर से। फ्लावर क्या चीज़ होती है, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, फ्लावर याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे बात इन्होंने की है, पहला टर्म इन्होंने लिया है स्टेमेंस। स्टेमेंस क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। स्टेमेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और जो पिस्टिल होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टेमेन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब हम पिक्चर में देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 2, इसको 12.4 को भी हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पे स्टेमेन को क्लियर कर लें। ये देखिए यहाँ पे स्टेमेन है, ये स्टेमेन होता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, मेल का साइन क्या होता है, मेल इस तरह से होता है हमारा। तो मेल हो गया ये, और ये हो गई हमारी पिस्टिल फीमेल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमेन कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्टिविटी 12.4 को करने के बाद फिर इसको डिटेल करते हैं कि स्टेमेन में क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका आगे फर्दर क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये एक्टिविटी में कहा है टेक अ मस्टर्ड चाइना रोज़। ठीक है, मस्टर्ड या चाइना रोज़ हमें कोई भी ले लेना है, और उसको हमें अच्छे से उसके वेरियस पार्ट्स में स्टेमेन और पिस्टिल को देखना है कि वो क्या क्या होती है और कैसे होती है। जब आप लोग देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें चाइना रोज़ यानी कि गुड़हल का फूल जो होता है वो बहुत ही ईजिली उसमें जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं बहुत अच्छे से दिख जाते हैं। ठीक है, बाकी मस्टर्ड तो बहुत छोटा फ्लावर रहेगा, आपको तक क्लियर नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात हो रही है दो टर्म्स को क्लियर करने की, जिसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यूनिसेक्सुअल, यूनी मतलब होता है एक, और सेक्सुअल मतलब एक सेक्स, जिसमें एक सेक्स हो। यानी कि यहाँ पर ये इस तरह के फ्लावर्स में या तो फ्लावर के अंदर पिस्टिल मिलेगी आपको, या तो स्टेमेंस मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा, या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। तो इस तरह के फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स होता है, या तो पिस्टिल मिलेगी या स्टेमेन मिलेगा, तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और कुछ फ्लावर्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि बाई मीन टू और सेक्सुअल मीन सेक्सेस। तो जिसमें दोनों सेक्सेस एक साथ मिल रहे हैं, जैसे चाइना रोज़ का एग्जाम्पल अगर लें तो चाइना रोज़ जो होता है नीचे ये दिखाया जा रहा है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्टेमेन इसमें मिल रहा है। स्टेमेन क्या है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये जो बीच में ये दिख रही है ये हमारी पिस्टिल, तो ये होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब एक फ्लावर के अंदर हमें दोनों सेक्सेस मिल रहे हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जब एक मिलता है सेक्स, एक हमें स्टेमेन मिलेगा या पिस्टिल, तो उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसके एग्जाम्पल्स हम देख के बता सकते हैं कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर। ये इसमें जो फ्लावर्स होते हैं ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये अच्छे से याद रखिएगा, कॉर्न, पपाया एंड कुकम्बर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और जो मस्टर्ड है, रोज़ है,
तो इसका क्या एग्जाम, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, मस्टर्ड एंड रोज, ठीक है। और बाइसेक्सुअल में हमारा चाइना रोज भी आता है, ठीक है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़े थे फ्लावर में हमने 2 पार्ट पढ़े। क्या पार्ट, कौन कौन से पार्ट पढ़े? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल कहते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमेन कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। ये हमारा स्टेमेन है। स्टेमेन में जो ऊपर की तरफ पोर्शन होता है इसको कहते हैं एंथर, ठीक है। और नीचे ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर, फिलामेंट, यानी कि स्टेमेन में हमने देखे कि इसमें 2 पार्ट हमें दिखे, एक तो ऊपर की तरफ एंथर और नीचे फिलामेंट, 2 पोर्शन हो गए, ये मिलके स्टेमेन को बना रहे हैं। अब बात आती है, ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं पिस्टिल, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम देखें तो ये हमारे 3 पोर्शन में डिवाइड होती है। एक होता है स्टिग्मा, बीच का पोर्शन कहलाता है स्टाइल और नीचे का पोर्शन जो होता है वो कहलाता है ओवरी, ठीक है। ये 3, स्टिग्मा, ऊपर का पोर्शन, नीचे का स्टाइल और सबसे लास्ट पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है गोल सा, ये ओवरी कहलाती है। यानी कि स्टेमन हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एंथर एंड फिलामेंट, और जो हमारा पिस्टिल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई। सबसे ऊपर की तरफ स्टिग्मा, फिर स्टाइल और फिर ओवरी, ठीक है। अब ये ओवरी को इन्होंने क्या किया, यहाँ से कट किया है। ऐसे जब कट करेंगे तो अंदर से हमें क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इसको याद रखिएगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, क्योंकि ये आगे भी हम लोग लेंगे, इसमें सीड चेंज होंगे, सीड में और फ्रूट्स में चेंज होंगे, तो इसको याद रखने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि जब हमने ओवरी को कट किया तो अंदर से हमें ओव्यूल मिला। यानी कि बाहर आउटर सरफेस पे कौन है, ओवरी है, और इनर अंदर की तरफ कौन है, ओव्यूल है, ठीक है। यहाँ पे यही बताया गया है कि मेल फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये सब, ठीक है। और अब मेन टॉपिक पे चलते हैं अपने हम लोग, कि हमने भी यहाँ पे 2 पार्ट पढ़ लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। अब बात आ रही है मेल गैमीट्स की, है ना। मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं। तो देखिए, फ्लावर को पढ़ा, फ्लावर के बाद उनके 2 पार्ट्स को पढ़ा, जिसमें हमने स्टेमेन को पढ़ा, स्टेमेन, और हमने पिस्टिल को पढ़ा। स्टेमेन के अंदर हमने एंथर को पढ़ा, फिर फिलामेंट को पढ़ा, और पिस्टिल के अंदर हमने पढ़ा स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती है। अब बात आती है कि हाँ, ये दोनों पार्ट हमने पढ़ लिए, तो अब फर्दर क्या होता है, मेल गैमीट्स क्या होते हैं, फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं। तो एंथर के अंदर क्या होते हैं, एंथर हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो स्टेमेन है ये हमारा कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसलिए इसके अंदर क्या मिलेंगे, मेल गैमेट्स। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर हमें मिलेंगे फीमेल गैमेट्स। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये बताया गया है, एक बार पढ़ लेते हैं। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन हमारे स्टेमेन का है एंथर के अंदर हमें क्या मिलता है, पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, अलग अलग उसके अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। राउंड शेप आपको बता दिया है, ठीक है। और बहुत से फीचर्स अभी हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है। फिर अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स। कभी कभी देखा जाता है, जैसे इसमें हमें सिर्फ एक ओव्यूल दिख रहा है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे ओव्यूल हैं, ठीक है। द फीमेल गैमेट और एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। और हमने पढ़ा था कि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल में क्या प्रोड्यूस्ड होता है, एग फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर हो गई कि ये स्टेमेन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं एंथर पोर्शन पे, और वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसमें से हमें मिलते हैं मेल गैमीट्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पिस्टिल की। तो पिस्टिल में नीचे यहाँ पे स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल में हमें मिलेगा एग, ठीक है। अब हमें एग तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मेल गैमीट्स की भी बात कर चुके हैं। अब बात आती है ये जाइगोट टर्म क्या होता है, ठीक है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। सिंपल सी बात है, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स बनते हैं। और ये हमारा
ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल से हमें क्या मिलते हैं, एग। तो जब मेल गैमीट्स और एग के बीच में फ्यूजन होता है तो फॉर्म होता है जाइगोट। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में जब फ्यूज करेंगे आपस में तो फॉर्म हो जाएगा जाइगोट। तो मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स, एग हो गया, वही बात है, और जाइगोट हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि बूझो क्या कह रहे हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पॉलन ग्रेन रीचेज द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। बूझो सोच रहा है कि हाँ भाई समझ गया मैं कि ये स्टेमन होता है, ये स्टेमन होता है और ये हमारी पिस्टिल है, इसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे मेल गैमेट्स हैं, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल में है हमारा एग या फीमेल गैमेट। तो कैसे ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट तक पहुंचते होंगे। ठीक है, तो बूझो के क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो फौरन ही हमारा ये हेडिंग नेक्स्ट है पॉलिनेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए पॉलिनेशन सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। जनरली पॉलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट। जैसे हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन में जो स्पोर्स होते हैं वो टफ कवरिंग से सराउंडेड रहते हैं ताकि वो कैसा भी अनफेवरेबल कंडीशन हो वहाँ पे सरवाइव कर पाएँ। इसी तरह से ये जो होते हैं पॉलन ग्रेन भी एक टफ प्रोटेक्टिंग कोट से कवर रहते हैं ताकि वो सूखने से बचें और भी बहुत चीज़ों से वो बचें। सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, इसीलिए पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्के होते हैं। दे कैन बी कैरीड बाय विंड। ठीक है, वो हवा के थ्रू भी इधर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और बहुत सी वाटर इंसेक्ट्स बहुत सी जगह से इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशन को बताने से पहले ये पॉलन ग्रेन को थोड़ा सा समझा रहे हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं बहुत लाइट वेट होता है उनका, और वो एक जगह से दूसरी जगह ह्यूमंस के थ्रू, विंड के थ्रू, एयर के वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू इधर उधर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बूझो को फिर कोई बात आइए दिमाग में, तो देखते हैं। बूझो वॉन्ट्स टू नो वाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रैग्रेंट, इज इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। यहाँ पे बूझो को फिर से ख्याल आता है कि क्या इतने कलरफुल क्यों होते हैं फ्लावर्स और इतनी खुशबू उनके अंदर क्यों होती है, क्या वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात इसको यहाँ पे ध्यान आ रही है कि ये इतने कलरफुल होने की यही रीजंस होते हैं, इसकी खुशबू के यही रीजंस होते हैं कि वो लोग आएंगे, इंसेक्ट्स इसके ऊपर बैठेंगे, ये यहाँ पे बैठेंगे, इसके यहाँ पे पॉलन ग्रेन हैं, ये असल में यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रिपेयर होंगे, उसके बाद ये यहाँ से फटेगा, जब फटेगा तो हमारे मेल गैमेट्स बाहर आएंगे। ये जो मेल गैमेट्स हैं ये इंसेक्ट्स के पैर में लगेंगे, इंसेक्ट्स यहाँ से उठ के जब ये स्टिग्मा पे जाएंगे तो हमारा यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा कलरफुल और फ्रैग्रेंट होते हैं ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हों, इंसेक्ट्स एनिमल या हम लोग खुद भी। हमने यहाँ पे फूल को टच किया फ्लावर के इस पोर्शन को, उसके बाद इधर छू लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हल्की सी भी हवा चली और ये दोनों आपस में हिले और यहाँ पे पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। इंसेक्ट्स विजिट्स फ्लावर एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज, सम ऑफ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। The transfer of pollen from the anther to stigma of a flower is called pollination. अब एक्चुअल में पॉलिनेशन होता क्या है, तो ये जो पॉलन ग्रेन हमारा बन के तैयार हुआ इसके अंदर, तो इसका जब ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा में होता है इसको कहते हैं पॉलिनेशन। बहुत अच्छी तरह समझ लिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। जब भी पॉलन ग्रेन का पॉलन का ट्रांसफ़र होगा किससे किसमें, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, तो उसे कहेंगे पॉलिनेशन। अब पॉइंट आता है कि जब एक ही फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर में क्या है, स्टेमन भी है, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी है, तो एक फ्लावर के अंदर इसका पॉलन ग्रेन इसके पास स्टिग्मा के पास आ जाता है, तो इसे कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। और जब हमारा पॉलिनेशन सपोज यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठा, ठीक है, या उसके पैर में पॉलन लग गया और वो फिर यहाँ से उठ के यहाँ स्टिग्मा पे चला गया, तो यहाँ पे एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर के अंदर होगा तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, और जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब ये उसके अपने पेड़ का भी, एक ही प्लांट के फ्लावर भी हो सकता है और दूसरा फ्लावर भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात हुई कि पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के तरफ आना ही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेल्फ पॉलिनेशन भी पढ़ लिया और क्रॉस पॉलिनेशन भी पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये हम लोग पढ़ चुके।
एक बार रीडिंग कर लेते हैं। इफ़ द पॉलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि जब स्टिग्मा पॉलन जो है लैंड करता है स्टिग्मा की तरफ ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में जाता है तो उसे सेल्फ कहते हैं। लेकिन अगर प्लांट बदल ले, दूसरा भी यहाँ पे लगा हुआ है चाइना रोज का प्लांट, तो उसमें चला जाता है तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। When the pollen of a flower lands on the stigma of flower of a different plant of the same kind, it is called cross pollination. आप लोग ये मत सोचिएगा कि एक चाइना रोज लगा हुआ है और एक रोज का प्लांट लगा हुआ है तो चाइना का पॉलन, अगर चाइना रोज का पॉलन हमारे रोज के स्टिग्मा पर आ रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। नहीं, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, दो चाइना रोज के प्लांट लगे हैं, अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में हो रहा है या एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो वो सेल्फ कहलाता है पॉलिनेशन। लेकिन अगर दो प्लांट्स के बीच में हो रहा है तो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम लोग ने ये देखिए ये पॉलन का दिखाया है, यहाँ पे पॉलन का स्ट्रक्चर दिखाया है कि एक्चुअल में पॉलन क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो पॉलन देखिए ये है, ये इनके बाहर की लेयर, ये एक्साइन कहलाती है, अंदर एंटाइन कहलाती है, बीच में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और ये टेल अब पहले नहीं निकली होती, इनका शेप होता है राउंड। फिर धीरे धीरे जब ये पॉलिनेशन हो जाता है तो ये अपनी यहाँ पे टेल को ऐसे लंबा करते जाते हैं और ये इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, अब हम फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्टेमेन पढ़ा, पिस्टिल पढ़ा, उनके पार्ट्स पढ़े, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स पढ़े, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। लेकिन जाइगोट बनने से पहले क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। जब पॉलिनेशन होगा स्टिग्मा से, उसके स्टेमेन से स्टिग्मा पर ये हमारा पॉलन ग्रेन आ गया। अब पॉलिनेशन होने के बाद होगा हमारा फर्टिलाइजेशन, जिससे जाइगोट फॉर्म होगा। ठीक है, स्टेप्स ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे हमारा पॉलिनेशन हो चुका है और स्टिग्मा के ऊपर हमारा क्या आ गया, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया है क्योंकि इसमें टेल निकल आई है, तो इसे कहेंगे जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन या जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये इस तरह से अपनी टेल को लंबा करता है और लंबा करते करते यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ओवम। हमने पढ़ा था ना इसमें कि अंदर बाहर ओवरी, अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर हमारा एग फॉर्मेशन होता है, इसी को हम कहते हैं ओवम। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये अपनी टेल को लंबा करेगा और यहाँ पे हो जाएगा फ्यूजन। अब इसकी टेल में क्या होते हैं, यहाँ पे स्पर्म होते हैं, स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेंगे और फ्यूज करके यहाँ पे एक जाइगोट को बना लेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि पहले पॉलिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में, और उसके बाद हमारा क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब एक बार फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज कॉल्ड जाइगोट। तो फ्यूजन के बाद, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो बन के तैयार होता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप लोग भूलेंगे, इसलिए इसके स्टेप्स को याद रखिए। फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। फ्लावर हमारा कौन सा पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, और फ्लावर के अंदर हमने पढ़ा स्टेमेन, फिर हमने पढ़ा पिस्टिल, स्टेमेन के अंदर हमने पढ़ा एंथर एंड फिलामेंट, और पिस्टिल के अंदर हमने पढ़ा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, एंथर के अंदर हमने पढ़ा कि उसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और वो फर्दर मेल गैमेट्स में चेंज हो जाते हैं। फिर हमने पढ़ा इस ओवरी के स्टिग्मा, जो हमारी पिस्टिल होती है उसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और उसमें अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों फॉर्मेशंस अंदर अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारा पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन, विंड, इंसेक्ट किसी के भी थ्रू हमारे स्टिग्मा, दूसरे स्टिग्मा पे पहुंच जाता है। स्टिग्मा पे पहुंचते ही वो उसमें जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होके वो अपनी टेल को लंबा करता है और फिर वो अंदर फ्यूजन, वहाँ से हमारे जो गैमीट्स होते हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। इसको फ्यूजन भी कहते हैं और फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। जब फ्यूजन होगा उसके बाद क्या बन जाएगा, हमारा जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। हमने जाइगोट तक बना लिया है। अब फर्दर बात की जा रही है कि जाइगोट का चेंज होकर क्या बनता है। तो द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। फिर जो ये जाइगोट होता है ये चेंज हो जाता है एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि ये एम्ब्रियो में चेंज हो रहा है।
ठीक है, जायगोट चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, क्योंकि बच्चे एम्ब्रियो से बहुत घबराते हैं कि एम्ब्रियो क्या होता है, ये कहाँ से आ गया, तो जायगोट चेंज हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं और क्या हो रहा है। अब ये हमारा जो फ्लावर है समझ लीजिए, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, जो स्टेमेंस हैं इनका काम ख़त्म हो गया, ये यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ फ्लावर के अंदर क्या बचेगा, ये पोर्शन बचेगा, और धीमे धीमे जो उसके फ्लावर के और भी पार्ट होते हैं, जैसे कि इसमें आपको नहीं बताया गया है, लेकिन ये होता है कोरोला और ये कैलिक्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये हट जाते हैं, यहाँ से डिटैच होकर सूख के गिर जाते हैं। सिर्फ बीच में इसी का काम है। अब इसका भी काम हो चुका है कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ चुका है, तो अब आपका मेन सिर्फ ये बचेगा, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो में चेंज होके फर्दर आगे फ्रूट में चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दी से आगे पढ़ते हैं, फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो बहुत सिंपल सा है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये जो पोर्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, कोई ना कोई टॉपिक इसमें से ज़रूर आएगा, चाहे फर्टिलाइजेशन आ जाए, चाहे एम्ब्रियो फॉर्मेशन आ जाए, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो अब बहुत अच्छे से याद, हमें आसान है, हमने पढ़ा था कि ये जो बाहर की सरफेस होती है ये ओवरी कहलाती है, और जो अंदर होता है वो ओव्यूल होता है, हमें याद है। तो अब फ्रूट्स को थोड़ा सा देखिए, ये फ्रूट में, ये बाहर फ्रूट होता है और अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारी ओवरी होती है वो चेंज हो जाती है फ्रूट में, इसको याद रखिए, ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है वो चेंज हो जाता है सीड में। यही इस पैराग्राफ में बताने वाले हैं। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में और ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट। ठीक है, मिल गया, ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, बाकी पार्ट्स गिर जाते हैं। द फ्रूट इज रिपेंट ओवरी। ठीक है, द फ्रूट इज रिपेंट ओवरी, ओवरी हमारी पक कर किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स से क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। द सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। ठीक है, द सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। फिर आगे बात कर रहे हैं कि द सीड कंटेन, सीड के अंदर क्या होता है। अभी जैसे कि हम लोग ने बात करी थी, जायगोट फॉर्म हुआ, जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म हुआ, तो अभी आपको ये तो क्लियर हो गया कि ओवरी चेंज हो रही है फ्रूट में, और जो हमारा ओव्यूल है वो चेंज हो रहा है सीड में। लेकिन अब बात आ रही है कि एम्ब्रियो कहाँ चला गया, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जो कि प्रोटेक्टिव सीड कोट्स के थ्रू इनक्लोज्ड रहता है। ठीक है, सीड कोट के अंदर हमारा एम्ब्रियो रहता है। तो ये भी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, कैसी भी लैंग्वेज का यूज़ करके आप लोग सिंपल पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। ठीक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कुछ जूसी होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, ये एक अलग पॉइंट है। अब हम यहाँ पे हमने ये प्रोसेस को पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जायगोट फॉर्म हो गया, जायगोट से एम्ब्रियो बन गया, और ओवरी से हमारा फ्रूट बन गया, ओव्यूल से हमारा सीड बन गया, और सीड जो होता है वो सीड कोट से कवर रहता है, और उसके अंदर हमारा क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है, और हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं एक अलग टॉपिक, सीड डिस्पर्सल। ठीक है, सीड मतलब डिस्पर्स कैसे होता है इधर उधर। ठीक है, तो अब अपना नया टॉपिक यहाँ पे शुरू करते हैं, रीड कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट प्लेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरह के हमारे प्लांट्स होते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे मैंगो ट्री होगा, कहीं और नहीं होगा, तो बहुत सी जगह पे अलग अलग हमारे मैंगो ट्री है, और उनमें वैरायटी भी देखी जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सीड्स हमारे, जैसे हमारे स्टेमेंस में जो एंथर पोर्शन होता है वो ड्राई होता है, ड्राई होके फटता है, फट के उससे पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। अब कुछ पॉलन ग्रेन्स वहीं पड़े रहते हैं, कुछ विंड के थ्रू बहुत दूर चले जाते हैं, कुछ पानी के थ्रू बह जाते हैं, तो हमारे इस तरह से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता रहता है, और हमारे यहाँ वैरायटी बन जाती है। ठीक है, तो यही बता रहे हैं, समटाइम्स आफ्टर अ पार्क थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। ठीक है, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं उसमें वो स्टिक कर लेते हैं, और जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं।
और यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि अगर सपोज ये होता कि एक ही जगह पे पॉलन ग्रेन रह जाते और एक ही जगह पे एक ही तरह के सारे प्लांट्स खड़े हो जाते, सपोज यहाँ पे मैंगो प्लांट हैं तो वो लगातार अगर बहुत सारे मैंगो प्लांट होंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यहाँ पे यही बता रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर वुड बी अ सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट। जब इतने डेंस एक ही तरह के प्लांट लगे होंगे डेंसली, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉपरली सनलाइट नहीं आ पाएगी, ना प्रॉपर वाटर मिल पाएंगे, ना प्रॉपर मिनरल्स मिल पाएंगे। भाई एक जगह खाना इकट्ठा रखा है और बहुत सारे आके भूखे हैं बच्चे, वो बैठ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो खाना एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा एक दिन में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से रहेंगे, एक ही जगह पे सारे प्लांट्स लगा देंगे, तो वो सारे मिनरल्स और उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्राइसिस हो जाएगी। तो इसीलिए क्या, एज अ रिजल्ट ऑफ द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स होंगे वो उतने हेल्दी नहीं हो पाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे अगर रहेंगे, जैसे कि एक बाग होता है, गार्डन है, वहाँ पे हमने थोड़ा इकट्ठा करके प्लांट लगा दिए, ठीक है, लेकिन पता चला एक फॉरेस्ट बना जा रहा है एक ही तरह के प्लांट में, तो हमारी जो प्रॉपर मिनरल, क्योंकि हर हमारी जो अर्थ है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिनरल्स हैं, वाटर लेवल है, हर चीज़ अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं। तो अगर एक जगह पे एक ही तरह के प्लांट हैं, वो उससे एक ही तरह के मिनरल्स खींचने लगेंगे, वाटर को लेने लगेंगे, तो उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके बीच में, प्लांट्स के बीच में कंपटीशन होने लगेगा सनलाइट के बीच में। तो इसीलिए ये नहीं होता है कि एक साथ सब एक जगह रहें। ये अगर हम चाहें भी ग्रो करवाना तो हमें ग्रो नहीं कराना चाहिए, तो वहाँ पे कंपटीशन होने लगेगा प्लांट्स के बीच में। प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल, इसीलिए प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है सीड का डिस्पर्स होना कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। इट प्रिवेंट्स कंपटीशन बिटवीन द प्लांट्स, जिससे क्या होता है, डिस्पर्सल से हमें क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या मेरिट है कि कंपटीशन ख़त्म हो जाता है प्लांट्स के बीच में, सनलाइट और सीडलिंग्स के बीच में, तो ये बहुत अच्छा रहता है। और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें, सीडलिंग्स हैं, सनलाइट है, वाटर है, मिनरल्स के बीच में कंपटीशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांट्स हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे खुद से डेवलप होते हैं और आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑल्सो enables द प्लांट्स टू इन्वेंट न्यू हैबिटेट्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी अच्छा रहता है कि सपोज़ यहाँ पे मैंगो प्लांट है तो उसका अलग टेस्ट है, मलियाबाद में देखें तो अलग टेस्ट है, हर जगह अलग अलग टेस्ट आ जाता है और उसका जो वैरायटी होती है वो बढ़ती जाती है। सीड्स एंड फ्रूट्स प्लांट्स आर कैरीड अवे बाय विंड, ये बता चुके हैं, ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पॉलिनेशन के लिए, विंड, वाटर, एनिमल्स, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारे सीड्स हैं उनके स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ देखिए, ये विंग्ड सीड है, विंग सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल, यहाँ पे दिखाया गया सीड्स, ये है ड्रम स्टिक का सीड, इस पर यहाँ पे विंग है, और ये मैपल का, ठीक है। ये और भी दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये जेंथियम का है, और ये हमारे हैट्री फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हैट्री सीड ऑफ मदार आक का है, ठीक है। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स देखिए, अब ये इस तरह के स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे विंग्स हैं, तो ये किसी न किसी से अटैच इनको होना ही पड़ेगा, और जिसकी वजह से डिस्पर्सल हो जाएगा। सीड्स ऑफ ग्रासेस और हेयरी सीड्स ऑफ आक मदार एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्लोन ऑफ विद विंड के थ्रू ये इधर उधर जाएंगे और फंस जाएंगे कहीं पे भी। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, दीज फ्रूट्स आर सीड यूजुअली डेवलप फ्लॉटिंग एबिलिटी, कुछ सीड्स में क्या होता है, फ्लॉटिंग एबिलिटी भी होती है कि वो फ्लॉट करने लगते हैं, वो स्पंजी होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फाइब्रस आउटर कोट एज इन कोकोनट। Some seeds are dispersed by animals, especially spiny seeds with hooks which get attached to the bodies of animals and are carried to distant places. Example Xanthium and Jorena. तो ये examples आप याद रखिएगा जो seed dispersal में बहुत ही help करते हैं अपने structure की वजह से, ठीक है। ये Xanthium है और ये Jorena, ये दो हैं, Xanthium और Jorena। ये ऐसे हैं जो seed dispersal में हमारी क्या कर रहे हैं, help कर रहे हैं, ठीक है। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट्स बर्स्ट, इतना हमारा जो फ्रूट तैयार होता है फटता है, फट के सीड्स उसके बाहर आते हैं जर्क के साथ, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डिस्पर्सल हो जाता है। द सीड्स आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस हैपेंस इन द केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम। मतलब ये चीज़ें और भी एग्जाम्पल हैं कि और भी प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके फ्रूट तैयार हो गया, फ्रूट फट के स्कैटरिंग होके वो इधर से उधर पहुँच गए, तो इसमें कैस्टर और बाल्सम का भी एक अच्छा एग्जाम्पल रहता है, ठीक है। तो हमने अपने इस पार्ट 2 में क्या कवर किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मेनली सीड डिस्पर्सल को पढ़ा, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ये कुछ टर्म्स दिए, कीवर्ड्स हैं, आपको सब क्लियर होंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो क्या होता है, सीड के हमारे अंदर होता है, सीड कोट्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है। फर्टिलाइजेशन भी हमें पता है, फ्रेगमेंटेशन, गैमीट्स भी हमें पता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स होते हैं। फिर हमने यहाँ हाइफा को पढ़ा, ये हमने हाइफी स्पोर फॉर्मेशन में पढ़े थे, ओव्यूल्स को भी पढ़ लिया। ठीक है, ये सारे आपके जो वो हैं इसको हम कवर कर चुके हैं। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, मैं आपको डिटेल में इसको फिर से एक बार बता दूंगी। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ये इसके पूरे चैप्टर को एक बार रिविजन करवाया है। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट का यूज़ हो रहा है न्यू इंडिविजुअल को बनाने में, तो ये किस तरह का रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अ फ्लावर में हैव ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड, जब सिर्फ या तो मेल है या तो फीमेल है तो उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ठीक है, जब मेल एंड फीमेल बोथ होंगे तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। तो यहाँ पर आएगा यूनिसेक्सुअल। The transfer of pollen grain from anther to stigma of the same or the another flower of the same kind, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया same kind, तो same kind is known as self pollination। यहाँ पर आ जाएगा self pollination। और यहाँ पे अगर सिर्फ चेंज हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है दूसरे प्लांट के बीच में हो रहा है ट्रांसफ़र। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतनी से सारी चीज़ें सेम रखते हो, सिर्फ यहाँ पे चेंज कर देते हैं न्यू प्लांट या अदर प्लांट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन। The fusion of male and female gamete is termed as fertilization. ठीक है, the seed dispersal takes place by means of wind, insects, animals, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग एक बार देख लीजिएगा, प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिएगा। वैसे इतना पढ़ा दिया है कि आपको ये समझ में आ जाएंगे, ये थोड़ा डिटेल के हैं तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँगी। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं, बर्ड मैच होगा, देखते हैं। आइज हमारा पोटैटो से हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन स्पायरोगायरा, विंग्स में आ जाएगा मैपल, स्पोर्स आ जाएगा ब्रेड मोल्ड। अब हमारा बचा बर्ड, तो बर्ड यहाँ पे बचा रोज इसका हो जाएगा, बर्ड का क्या हो जाएगा, रोज। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज देख लेते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स, ओवरी कहाँ होती है, बाहर, ओव्यूल अंदर होता है, तो बाहर से क्या बनेगा, फ्रूट। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज ब्रेड मोल्ड। ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट्स लीव्स। ठीक है, चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टर्म की प्रॉब्लम हो, आप लोग पूछ सकते हैं। कैसे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में या कोई भी कीवर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, अपना पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।